टेलीप्राइम के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे बैंक एंट्रीज के बारे में कि अगर हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, किसी कंपनी को चेक दे रहे हैं या हमें चेक रिसीव हो रहा है या फिर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है या फिर बैंक हमारे चार्जेस काट देता है तो उसको टेलीप्राइम में हम कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे टैली स्टार्ट किया सबसे पहले टैली हमसे लाइसेंस के लिए पूछता है तो यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में करके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए टैली में कुछ कंपनी पहले से क्रिएट है लेकिन हम यहाँ पे एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे तो क्रिएट कंपनी में एंटर करते हैं और जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया देखिए कंपनी क्रिएशन की पूरी चीजें यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे हम सुमित स्टोर नाम की एक कंपनी क्रिएट करते हैं और बाकी सभी चीजें हम यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि टेलीप्राइम में कंपनी कैसे बनाते हैं वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो पे जाकर टेलीप्राइम में कंपनी बनाना आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम सुमित स्टोर लेके हमने यहाँ पे एंटर किया। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया यहाँ पे और टेलीप्राइम के सभी ऑप्शन यहाँ पे शो होने लगे। तो यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शन अभी यहाँ पे यस नहीं करना है क्योंकि एक एक करके हम सभी ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सभी ऑप्शन को हम नो करके और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने इसको पूरा एक्सेप्ट किया हमारे यहाँ पे सुमित स्टोर नाम की कंपनी क्रिएट हो गई और नो वाउचर एंटर्ड। अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है और गेटवे ऑफ टैली टैली का फर्स्ट पेज। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे वाउचर के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हमें टैली में बैंक की एंट्रीज करना सीखना है। देखिए कुछ एंट्रीज यहाँ पे लिखी हुई है। एसबीआई बैंक से हम पूरे ट्रांजेक्शन करके देखेंगे। तो सबसे पहली जो फर्स्ट एंट्री है हमारे यहाँ पे देखा लिखा हुआ है एसबीआई बैंक में पैसे जमा 50,000 और यहाँ पे एंट्री भी लिखी हुई है कि क्रेडिट में हमें कैश करना है और डेबिट में हमें अल्ट सी करके एसबीआई बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा। तो बैंक का जो ग्रुप होता है वो बैंक अकाउंट होता है। आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम पहली एंट्री बैंक में पैसे जमा करते हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे उसको बनाकर देखते हैं। तो एसबीआई बैंक में 50,000 रुपए हमने जमा किया। आइए टैली की स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए पेमेंट वाउचर यहाँ पे ओपन है। तो सबसे पहले जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो उसकी एंट्री F4 कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पे F4 बटन प्रेस करते हैं और या फिर माउस से आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए कॉन्ट्रा वाउचर हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बैंक में पैसे जमा हैं तो डेबिट में हमें बैंक का लेजर लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिट में यहाँ पे हम कैश लिखेंगे। कैश का लेजर टैली में पहले से ही बना होता है। यहाँ पे सिंपल हम कैश करके एंटर करेंगे। अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे हम 50,000 एंटर किया और देखिए यहाँ पे अब हमें डेबिट में एसबीआई बैंक का लेजर बनाना है। तो देखिए लिस्ट में बैंक का लेजर तो यहाँ पे बना नहीं है तो हमें यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा। तो सिंपल अल्ट सी बटन यहाँ पे हम प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम अल्ट सी बटन प्रेस कर रहे हैं और लेजर क्रिएशन में यहाँ पे हम एसबीआई बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे। तो देखिए एसबीआई बैंक लिख के एंटर किया। अब देखिए एसबीआई बैंक को जो है हम बैंक अकाउंट ग्रुप में डालेंगे। देखिए टैली में ग्रुप के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। पिछले वीडियो में हमने ग्रुप के बारे में पूरा डिटेल से बनाया है जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके बने हुए हैं। अगर आपने ग्रुप के बारे में नहीं देखा है तो उस वीडियो में आप ग्रुप के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल एसबीआई बैंक को हम बैंक अकाउंट में लिख के एंटर करेंगे। बाकी सभी चीजें हम यहाँ पे नहीं देंगे। एंटर किया हमने यहाँ पे ये डिटेल भी हम नहीं फिल करेंगे। और यहाँ पे देखिए डेबिट में हमारा एसबीआई बैंक हो गया, क्रेडिट में कैश हो गया। नरेशन में अगर हम लिखना चाहें तो कैश डिपॉजिट लिख के हम एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री जो हमारी हुई बैंक में पैसे डिपॉजिट की एंट्री हुई। यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड नंबर एंट्री हमारी यहाँ पे है देखिए लिखा हुआ है एसबीआई बैंक से पैसे निकाले 2,000 और अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट में हमें एसबीआई बैंक लिखना है और डेबिट में हमें कैश लिखना है। तो आ जाते हैं टैली की स्क्रीन पर। कॉन्ट्रा वाउचर ऑलरेडी ओपन है हमारा, इसकी एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर पे ही होगी। तो देखिए सिंपल क्रेडिट में अब हमें एसबीआई बैंक लिखना है क्योंकि जब बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं हम बैंक से निकालते हैं तो उसको क्रेडिट में बैंक का नेम आएगा। तो यहाँ पे देखिए एसबीआई बैंक का लेजर बना हुआ है। क्रेडिट में हम एसबीआई बैंक में एंटर करेंगे। अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ पे 2,000 एंटर किया और यहाँ पे ये सब डिटेल नहीं लिखेंगे और डेबिट में हम कैश लिख के एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का टोटल भी इक्वल होगा। यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे हम चाहें तो कैश विड्रॉ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट किया। आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री हमारी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक बिल चेक से पे किया।
मतलब लाइट का बिल हमने चेक से दिया है। तो यहाँ पे सिंपल इसकी एंट्री जो होगी टैली प्राइम में, बैंक में पैसे जा रहे हैं हमारे, तो पेमेंट वाउचर में हम एंट्री करेंगे। तो F5 बटन प्रेस करके पेमेंट वाउचर लेके आएंगे यहाँ पे। और डेबिट में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक का लेजर बनाना पड़ेगा। तो सिंपल लेजर बनाने के लिए Alt+C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लेजर बनाएंगे हम इलेक्ट्रिक एक्सपेंस का। एंटर किया और एक्सपेंस का जो ग्रुप होगा यहाँ पे वो एक्सपेंस इनडायरेक्ट होगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख के हम एंटर करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो अमाउंट है हमारा इलेक्ट्रिक एक्सपेंस का वो है 4000। 4000 लिख के एंटर करेंगे यहाँ पे। एंटर किया और क्रेडिट में यहाँ पे हमें एसबीआई बैंक से चेक दिया है, तो वो जो पेमेंट होंगी हमारी वो एसबीआई बैंक से जाएगी। तो यहाँ पे 4000 रुपये लिख के हम इसको एंटर करते हैं। और यहाँ पे अगर हमने डायरेक्ट किया तो ट्रांसफर, या फिर चेक से दिया तो चेक नंबर भी हम यहाँ लिखकर और डिटेल में एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको हमने एक्सेप्ट किया। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर एंट्री देखते हैं क्या है हमारी यहाँ पे। देखिए अगली एंट्री लिखी हुई है सैलरी चेक से रिसीव हुई। 8000 रुपये हमें सैलरी रिसीव हुई है। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट में हमें सैलरी इनकम का लेजर बनाना पड़ेगा और डेबिट में हमें बैंक। आ जाते हैं टैली की स्क्रीन पर। सैलरी रिसीव, पैसे हमें मिल रहे हैं, तो अभी पेमेंट वाउचर ओपन है। F6 बटन प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे हम। रिसिट वाउचर आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे सैलरी इनकम का लेजर बनाना पड़ेगा। तो सिंपल Alt+C कर रहे हैं हम यहाँ पे और सैलरी इनकम यहाँ पे लिखते हैं। इनकम का जो ग्रुप है वो इनकम डायरेक्ट होगा हमारा यहाँ पे। और डायरेक्ट इनकम लिख के हम एंटर करते हैं। अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे और सैलरी का जो अमाउंट है हमारा वो 8000 है। 8000 लिखते हैं हम यहाँ पे। एंटर किया और डेबिट में हम यहाँ पे लिखते हैं एसबीआई बैंक, क्योंकि सैलरी हमारी बैंक में ही डिपॉजिट हुई है। तो यहाँ पे सिंपल एसबीआई बैंक लिख के हम एंटर करेंगे और इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री यहाँ पे देखिए हमारी। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है 600 रुपीज। अब देखिए हमें इंटरेस्ट मिला है, मतलब पैसे रिसीव हुए हैं, तो उसकी एंट्री भी रिसिट वाउचर पे ही होगी। रिसिट वाउचर ऑलरेडी हमारा ओपन है। यहाँ पर क्रेडिट में हमें इंटरेस्ट रिसीव का लेजर बनाना पड़ेगा। तो सिंपल Alt+C बटन प्रेस कर रहे हैं हम यहाँ पे और इंटरेस्ट रिसीव या इंटरेस्ट इनकम हम लिखते हैं यहाँ पर। इसका जो ग्रुप होगा वो इनकम इनडायरेक्ट होगा। यहाँ पे इनकम इनडायरेक्ट लिख के हम एंटर करते हैं और अमाउंट जो है वो 600 था। एंटर किया यहाँ पे हमने 600 लिखकर। और डेबिट में आएगा एसबीआई बैंक और यहाँ पे हम इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे हम ट्रांसफर लिख के नरेशन में एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए हमारी ये इंटरेस्ट इनकम की भी एंट्री हमारी हो गई। और लास्ट एंट्री देखिए हमारी यहाँ पर है, बैंक ने पैसे चार्ज किए हमारे 250 रुपीज। और इनको सिंपल हम यहाँ पे टैली प्राइम में पेमेंट वाउचर पे करेंगे, क्योंकि हमारे पैसे जा रहे हैं। F5 बटन प्रेस किया, पेमेंट वाउचर आ गया। Alt+C किया यहाँ पे और यहाँ पे हम लिखते हैं बैंक चार्जेस और एंटर किया। और यहाँ पे इसका जो ग्रुप होगा वो एक्सपेंस इनडायरेक्ट होगा। एंटर किया इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख के और यहाँ पे अमाउंट लिखा हमने। इसका जो अमाउंट है 250 है। 250 लिख के एंटर करते हैं और क्रेडिट में हम लिखते हैं एसबीआई बैंक और इसको सिंपल यहाँ पे हम एंटर करके पूरा एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी पूरी एंट्रीज हो गई, जिसमें फर्स्ट नंबर एंट्री थी बैंक में पैसे डिपॉजिट, सेकंड बैंक से विड्रॉ, तीसरा इलेक्ट्रिक बिल चेक से पे किया, चौथी एंट्री सैलरी चेक से रिसीव, पांचवी बैंक ने इंटरेस्ट दिया और लास्ट एंट्री बैंक ने पैसे काट लिए। अब देखते हैं इसको स्केप किया और यहाँ पे आगे देखिए हम बैलेंस शीट में आते हैं और बैलेंस शीट में आने के बाद हम करंट एसेट में आते हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट में आते हैं और यहाँ पे देखिए बैंक में हमारे 52,350 रुपए बैलेंस है। एंटर करके चेक करते हैं अंदर। देखिए फर्स्ट एंट्री बैंक में हमने 50,000 जमा किए। सेकेंड एंट्री बैंक से 2,000 रुपए निकाले। थर्ड एंट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट बैंक से गई। फोर्थ एंट्री सैलरी हमें रिसीव हुई चेक से, तो बैंक में डिपॉजिट हो गया। उसके बाद बैंक ने इंटरेस्ट दिया हमें 600, तो डिपॉजिट साइड आ गया। और लास्ट एंट्री बैंक ने हमारे पैसे काट लिए। तो देखिए सिंपल 58,600 हमारे पास आए हैं और 6,250 हमारे पैसे गए हैं। तो बैंक में हमारे पास 52,350 रुपए और हमारी बैंक में बचे हैं। तो स्केप करके आ जाते हैं हम टैली के फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली में। तो टैली प्राइम के इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, किसी पार्टी को चेक दे रहे हैं, हमें चेक मिल रहा है, बैंक इंटरेस्ट दे रहा है या बैंक हमारे कुछ पैसे काट ले रहा है, तो इन सभी बैंक की एंट्रियों को हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे और कैसे हम इसको टैली प्राइम में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं टैली प्राइम के अगले वीडियो में।